लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इतना तो है। ठीक है, विधर्मी न पचा पाए, अच्छी बात है। नमस्कार, जय श्री राम। कल एक विशेष वीडियो बनाया था। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के संबंध में एक चर्चा लगभग 4-6 महीने पहले एक घटना हुई थी, उसके संबंध में। असल में वो एक बौद्ध विचारधारा के व्यक्ति ने उस वीडियो को बनाया था, उस पर मैंने एक चर्चा की थी। उस चर्चा का उद्देश्य ये नहीं था कि इसमें बागेश्वर वाले महाराज जी पर कोई विश्वास हो या सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को बल प्रदान करने वाले हनुमान जी महाराज के प्रति अविश्वास हो। असल उद्देश्य ये था कि कई बार लोगों के आसपास अति प्रेम के चलते ऐसे लोग हो जाते हैं जो समस्या खड़ी कर देते हैं। उस पूरे प्रकरण में कहीं पर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम यद्यपि उस औरत ने लिया है, लेकिन ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता। उनके चाहने वालों के द्वारा तो वो सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि बात कुछ हुई तो कई बार घटनाएं हो जाती, पर लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इतना तो है। ठीक है, विधर्मी न पचा पाए, अच्छी बात है। जो सनातन के विरोधी हैं वो न पचा पाए, ठीक है, चलता है। लेकिन अपने ही धर्माचार्य धर्मगुरु जो बड़ी जिम्मेदारी पूर्ण पीठ पर बैठे हुए लोग हैं, संत हैं, ऐसे कई लोग हैं जो पचा नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों का तो स्वभाव है दोष देखना, दोषों का प्रकटीकरण करना और असभ्यतापूर्ण भाषा का प्रयोग करना। लेकिन कुछ लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अनर्थ का कार्य हो रहा हो। भाई, सनातन धर्म को ही बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। बहुत विद्वान नहीं है, लेकिन जितना भी जानते हैं, भाई आज आचार्यों ने समर्थन किया, बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे संतों ने, या यूं कहें कि ज्यादातर लोगों ने। केवल कुछ अहंकार में लगे लोग या जिनको हर विषय पर राजनीति दिखाई देती है या राजनीतिक सत्ता के प्रति उनका एक विशेष भाव रहता है, चाहे वो नकारात्मकता को लेकर के हो या सकारात्मकता को लेकर के हो, ऐसे लोगों की ही प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो कहीं ना कहीं एक सत्ता, एक धर्म सत्ता, एक राज सत्ता, एक महाराज जी हैं वो कहा करते हैं कि धर्म सत्ता, राज सत्ता, ये सत्ताओं का जो संघर्ष है वो हो ही जाता है। तो जो धर्म सत्ता की पीठ पर बैठे लोग हैं, कई बार टकराहट देखने को मिलती है। अब शब्दों के मेल हो जाने के कारण, भाई हिंदू हिंदू की बात कर रहे, तो चूंकि हिंदू शब्द को लेकर के कई राजनीतिक संगठन बात करते हैं, तो उस पूरी यात्रा को एक राजनीतिक यात्रा देने का रंग, माने राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं। जबकि उसमें सब लोग शामिल हुए, ऐसा नहीं है कि कोई शामिल नहीं हुआ हो। जिनके मन में भी ये भाव है कि भाई एक सामाजिक जो सहभागिता है धर्म को लेकर के वो होनी चाहिए। कहीं पर भी शास्त्री जी ने ये नहीं कहा कि वर्ण मिटा दो, कि ये कर दो, कुछ भी मत मिटा दो, जाति पाति की करो विदाई में भाव समझना चाहिए कि वहां पर भेद की चर्चा है। अब अगर भेद मिटा करके संपूर्ण मानवता के बीच में ही भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और अगर व्यक्तिगत होते हैं तो भाई कम से कम एक ही पूजा पद्धति के मानने वालों के बीच में तो भेद नहीं ही होना चाहिए। यही बात हो रही है कि सब लोग
भाई हनुमान जी के जो उपासक हैं वो सब लोग आपस में सौहार्द पूर्वक रहें। अब इसमें कोई ऐसी चर्चा तो हुई नहीं कि अ, भाई विवाह संबंध, ये तो कालांतर में सब होगा, ऐसा नहीं है, कालांतर में सब होगा। और मानवीय सभ्यता कई बार विकसित होती है तो सीमाएं मिटती हैं, और कई बार अवनति की ओर जाती है तो सीमाएं मिटती हैं। तो उस समय की गर्त में है, वो क्या होगा वो उस समय तय करेगा। महाराज जी का एक वाक्य जो उन्होंने कहा कि पुजारी भाई दलित और पिछड़े क्यों नहीं हो सकते हैं, इस बात के लिए इतना विवाद मचा था। वो एक बहाना था। असल में कई धर्माचार्य पचा नहीं पा रहे हैं एक प्रसिद्धि को, लोगों के एक समूह को, कि लोग किसी को मान रहे हैं तो इतना क्यों मान रहे हैं। भाई ईश्वर के ऊपर एक विश्वास होना चाहिए। भाई ईश्वरीय कृपा है, अब वो किसके ऊपर होती है तय हम थोड़ी करेंगे। भाई वो जैसा कार्य बागेश्वर महाराज जी कर रहे हैं, अब दुख हो दूर की ना हो, लेकिन एक दिलासा तो सबको मिलती है। ऐसा नहीं है, इतने सारे लोग जुड़े हैं, वर्षों से जुड़े हैं, तो अगर कोई उनको लाभ ना होता, कोई दुराशा उनकी न मिटती, तो वो क्यों साथ में होते। आज लोग एक कदम चलने को तैयार नहीं है। आज लाखों की भीड़ पद यात्रा में शामिल है, एक सैलाब देखने को मिलता है। अब समस्त संतों को चाहिए कि जहां लगता है कि शास्त्री जी से कोई गलती हो, यद्यपि इतनी नम्रता, इतना वैभव, इतना सब कुछ होने के बाद जितनी नम्रता देखने को मिल रही है वो कम ही देखने को मिलती है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है तो उस पर तो विचार किया जा सकता है, कहा जा सकता है। फिर ऐसे संतों के लिए तो दरवाजे वहां के हमेशा खुले हैं। सारा देश अगर किसी विषय को लेकर के एकजुट है तो उस एकजुटता को सही दिशा देने का काम किया जा सकता है। ये हमारे आचार्य, हमारे संत जो विरोध कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं करना है। केवल विरोध करना है सनातन का नाम लेकर के, और वितंडावाद खड़ा करना है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और इसमें और कुछ नहीं होता है। भाई अगर हम विरोध, बहती हुई नदी जब उफान में है, तो अगर हम विरोध करते हैं, भाई अगर कुछ निकालना है, भाई बहती हुई नदी में, बाढ़ आई नदी में, कुछ लकड़ कक्कड़ बह जाते हैं, कुछ अनावश्यक चीजें भी बह जाती हैं, तो उनको अलग करना है तो उसका एक तरीका होता है, वो करना चाहिए। तो आवश्यक चीजें हैं वो निकालना चाहिए। लेकिन अब हम सोचे कि पूरी नदी को ही एक तो बहाव में नदी, और बाढ़ आई हो, उस नदी को ही रोकने का प्रयास करेंगे, उस पर बांध बनाने का प्रयास करेंगे, तो फिर हम खुद बह जाएंगे। नदी के थमने की प्रतीक्षा होती है, या कि जो चीजें खराब लगती हैं वो अपने आप निकल जाती हैं, उसमें हम लोग सहभागी हो सकते हैं। तो अगर यात्रा चल रही है, संपूर्ण समाज को जोड़ने की यात्रा चल रही है, तो हम सबको उसमें, और कोई ऐसा नहीं आज तो यात्रा समाप्त हो गई, विश्राम हो गया यात्रा का, फिर होगी, तो अपने अपने स्तर पे हम लोग भी ऐसा करें, सहयोग करें। जो कर रहा है उसका भाई हौसला बुलंद करना चाहिए। अभी चूंकि मैं विशेषतया गाय के लिए कार्य करता हूं, तो अभी गौमय चेतना जागृति यात्रा, चूंकि इसके पहले भी मैंने कई पद यात्राएं की हैं, पर अब इसको बागेश्वर, चूंकि बागेश्वर महाराज ने एक नारा दिया था, एक हिंदू एक गाय, तो गाय पर चर्चा फिलहाल बहुत दिनों से कम हो रही है। तो इस बात के लिए कि गौमय चेतना भी जागृत हो समाज में। आज गाय की दुर्दशा है, और जब हम सनातन की बात करते हैं तो उसमें गाय की प्रधानता है, और वही बात बिगड़ रही है। तो इसलिए गोमय चेतना जन जागृति पद यात्रा हमारे, चूंकि मैं रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश में, अपने बसामन मामा एक तीर्थ है जिन्होंने पेड़ के लिए अपने प्राण समर्पित कर दिए थे, और आज उनकी बड़ी पूजा होती है। तो वहीं पर
लगभग 10,000 गौ माताओं का एक आश्रय स्थल बना हुआ है, तो वहीं से हम यात्रा की योजना बना रहे हैं। गौमय चेतना जन जागृति यात्रा, पद यात्रा बागेश्वर धाम के लिए, ताकि बागेश्वर महाराज भी इसमें शामिल, क्या मतलब उस विषय को आगे बढ़ाएं, निश्चित रूप से बढ़ाएंगे और सब लोगों को अपने अपने स्तर पे प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।